नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, देश में एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है G20। आखिर ये G20 क्या है, कब बना ये G20, ये क्यों होता है। अभी हाल ही में आपने 2-4 आर्टिकल भी सुना होगा, जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको लेके मैं आज सारे फैक्ट्स क्लियर करूंगा। दोस्तों, बताने के लिए बहुत कुछ है, सो एक वीडियो में क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसका दूसरा वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, G20 टोटल 19 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियंस यानी दुनिया के 20 पावरफुल कंट्रीज़ का ग्रुप होता है, जो दुनिया के 80% फॉरेन ट्रेड और 60% पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। इवन आपको बता दूं तो दुनिया का 85% जीडीपी भी इन्हीं से आता है। हर साल G20 की प्रेसिडेंसी सर्कुलेट होती है और इसका कोई परमानेंट हेड नहीं होता है, और इस बार की प्रेसिडेंसी इंडिया की थी। इट मीन्स इंडिया में बाकी के 19 कंट्रीज़ आएंगे। बेसिकली देखा जाए तो G20 समिट में वर्ल्ड के कुछ मेजर इश्यूज़ को लेकर डिस्कशन होता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटी करप्शन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब इतना समझिए कि किसी कंट्री को अच्छी इकोनॉमी चाहिए तो सभी कंट्रीज़ का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। भाई सिंपल है, अगर किसी कंट्रीज़ के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो खरीदेगा क्या, और अगर कुछ खरीदेगा ही नहीं तो भैया अर्निंग कैसे होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगी। उस कंट्री में सिर्फ एक्सपोर्ट से तो ग्रोथ नहीं हो सकता है। जैसे कि हम लोग को पता है, वी ऑल आर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो 20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के अलावा इंडिया ने इस बार इजिप्ट, नाइजीरिया, मॉरिशस, बांग्लादेश जैसे कई कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया है। दोस्तों, G20 की इस्टेब्लिशमेंट 26 सितंबर 1999 को हुआ। इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी से पहले G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया बाली में थी, और आने वाले 2024 के साल में इसकी प्रेसिडेंसी ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला दे सिल्वा को दी गई। नाउ आई थिंक कि G20 सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो पहला टॉपिक है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस। आखिर क्या है ये, और पीएम नरेंद्र मोदी इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं इसके लॉन्च को लेके। उन्होंने कहा कि दुनिया को 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बेसिकली ये हमें सस्टेनेबिलिटी यानी क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ाता है, और इससे पॉल्यूशन भी कम होता है। कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स को लेके हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उसमें भी कमी आएगी, और जो क्लाइमेट सिक्योरिटी है उससे भी लड़ सकेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसके करेंटली 8 इनिशिएटिंग मेंबर्स को जान लीजिए, जैसे यूएस, यूएई, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इटली, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, मॉरिशस और इंडिया तो है ही। तो जो इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं वो कनाडा और सिंगापुर है। अब आपके मन में ये होगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये बायोफ्यूल होता क्या है। तो दोस्तों, बायोफ्यूल एक रिन्यूएबल फ्यूल एनर्जी है जो कि हमें बायोमास से मिलता है। अब आप पूछेंगे भैया अब ये बायोमास क्या होता है। तो ये बायोमास बेसिकली वो होता है जो वेस्टेज ऑफ क्रॉप्स यानी जो खेती वगैरह करते हैं उसका जो वेस्टेज होता है उसी से ये बायोफ्यूल बनता है। और भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा बायोफ्यूल आपको शुगर केन और एग्रीकल्चर वेस्ट से आता है। भारत का कहना ये भी है कि अप्रॉक्स 2025 तक जितना भी पेट्रोल का सेल होगा उसमें 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी। रिसेंटली वी हैव अचीव्ड 10% ब्लेंडिंग। इट मीन्स आज आप भारत में जहाँ भी पेट्रोल खरीदते हो उसमें 10% इथेनॉल मिला हुआ होता है। दोस्तों, जो न्यूज़ को लेके अपडेट रहते हैं उनको याद होगा, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने 29 अगस्त को यानी 2023 में, हाल फिलहाल की बात है, वो वर्ल्ड की पहली टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फ्लैक्स फ्यूल एमपीवी इथेनॉल कार लॉन्च की है। ये 100% इथेनॉल से भी चलेगी। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जो 90% इथेनॉल शुगर केन से प्रोड्यूस्ड होता है। तो अब आप लोग ही समझ ही गए होंगे कि बायोफ्यूल क्या है। अब आते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल डिस्कशन पे।
तो इंडिया के लिए ये डील बहुत बड़ा डील था एंड एट द लास्ट भारत ने इसे लॉन्च भी कर दिया। एंड द मेन मोटो इज़ कि दुनिया के अंदर जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यानी जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हेल्प करना, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग कोल का, पेट्रोल का, डीजल का इस्तेमाल करते हैं और उनको इस बायोफ्यूल एनर्जी की तरफ स्विच करवाना इंडिया का मेन मोटो है। ओके, तो जैसे जैसे कंट्रीज़ बायोफ्यूल एनर्जी को अपनाएंगी, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है इस बायोफ्यूल एनर्जी के वजह से क्लाइमेट में काफ़ी सुधार ला सकता है। एंड ऑलरेडी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल एजेंसी है जो बायोफ्यूल को लेके काम कर रही है, जैसे कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल बायोफ्यूल प्लेटफॉर्म, द मिशन इनोवेशन बायो एनर्जी इनिशिएटिव्स एंड द ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप। एंड एट द लास्ट आपको पता ही होगा कि भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन तक आगे फॉरवर्ड होने का ठाना है। तो दोस्तों आज आपका G20 ग्लोबल बायोफ्यूल एनर्जी टॉपिक क्लियर हो गया है। तो ये G20 टॉपिक का फर्स्ट वीडियो था एंड इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। उस वीडियो में हम लोग इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर एंड और भी कई टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला होगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।